राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। बिजली संकट पर बड़ी बैठक है। आज सीएम योगी ने बिजली संकट पर बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद रहेंगे और लगातार बिजली कटौती से नाराज हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली संकट पर बड़ी बैठक है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली संकट पर बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी और बिजली को लेकर और साथ ही साथ बिजली कटौती को लेकर यहां पर चर्चा होगी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। चूंकि जानकारी है कि लगातार जो बिजली कटौती हो रही है उससे नाराज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निखिल, दोपहर 3:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है बिजली कटौती को लेकर और यहाँ पर कई चर्चाएं भी की जाने वाली है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, समीक्षा बैठक है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की शिकायत मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के खास करके ग्रामीण इलाके तेजी से विद्युत कटौती हो रही है, लंबी देरी तक विद्युत कटौती हो रही है। और ऐसे में ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में भी जब बिजली चली जाए तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि जो बिजली व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में वो बेहतर नहीं है। पिछले अगर हम जब से ए के शर्मा के कार्यकाल की बात करें, यानी जो है सरकार की बात करें, सरकार के कार्यकाल की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है वो धीरे धीरे पटरी से उतरने लगी। पिछली गर्मियों में आपको याद होगा जब व्यवस्थाएं पटरी से उतरी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद तमाम अधिकारियों को तलब किया और इसकी को लेकर एक समीक्षा बैठक की। और समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने निर्देश दिया कि बिजली व्यवस्था को किसी भी स्थिति में सुधारा जाए। पिछले 2-3 दिनों से आप देखें तो ऊर्जा मंत्री जो है उनकी पीड़ा एक बार फिर सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। ऊर्जा विभाग जो अपना काम करने की जो शैली है उससे लगातार जो है वो भटकता जा रहा है। शायद यही वजह है किस तरह की आवाज़ें अब शुरू हो गई हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं, खुद ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी इस बात की फीडबैक मिल रही है कि विद्युत व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है। वो भी उस परिस्थिति में जब निजीकरण की तरफ उत्तर प्रदेश का विद्युत पावर जो सेक्टर है वो आगे बढ़ रहा है, बिजली दरें महंगी करने की बात हो रही है। तो ऐसे में जब आप बेहतर सुविधाएं नहीं दे सकते तो कम से कम कीमतें कैसे बढ़ेंगी? और दूसरी बात, सुविधाएं पाना ये एक आम आदमी का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत जनता किसी भी सरकार को चुनकर भेजती है। तो ऊर्जा विभाग की जो पिछले कम से कम 2-3 सालों की जो काम करने की शैली रही है उसने हरदम जो है सवाल खड़े किए हैं, उस पर हरदम सवाल खड़े हुए हैं। विद्युत जो है यानी बिजली जो है वो मूलभूत सुविधाओं में से एक है। लिहाजा अगर बिजली जो है नहीं मिल रही है ग्रामीण इलाके में या खास करके शहरी इलाके में तो लोग परेशान होते हैं। इस वक्त सिंचाई का मौसम है, लोग धान की रोपाई कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्रामीण इलाके में बिजली बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर विद्युत आपूर्ति नहीं होगी तो लोगों में गुस्सा होगा, उनमें आक्रोश होगा और ये आक्रोश सरकार के ऊपर निकलेगा। शायद यही वजह कि आपने देखिए ऊर्जा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा, अधिकारियों को समझाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी एक मजबूरी भी बताई कि अधिकारियों को लगता है कि जो है उनका तबादला नहीं हो सकता, उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए ऊर्जा मंत्री भी लगातार पिछले कुछ समय से अधिकारियों को धमकाते हुए और उनको फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर काम नहीं होगा तो सस्पेंशन के लिए, ट्रांसफर के लिए तैयार रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल है, वो जरा इससे हटके है। क्योंकि देखिए गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती की परेशानी होती है और मानसून के सीजन में लगभग सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस वक्त ये बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ कई बार हमने देखा है कि कई मामलों में बिजली विभाग पर, ऊर्जा विभाग पर लापरवाही के भी कई आरोप लगते हैं और उसमें अधिकारियों की हिला हवाली साफ तौर पर नजर आती है। तो क्या उसे लेकर भी कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बिजली की व्यवस्था है उसकी अगर आप कमी को समझें तो उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली मतलब आम लोगों तक पहुंचाने की कमी है। यानी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनमें सबसे ज्यादा डिफेक्ट है। समय पर इनको रिपेयर नहीं किया जाता, फाइलें इधर से उधर दौड़ती रहती हैं, ट्रांसफार्मर समय से चेंज नहीं हो रहे हैं। तो जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तार जर्जर होंगे, उनको बदला नहीं जाएगा समय से, तो निश्चित तौर पर ट्रिपिंग की संभावना होगी, विद्युत कटौती की संभावना होगी, ओवरलोडिंग की संभावना होगी। जब उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भरपूर बिजली मिलेगी। इसके लिए एक एमओयू भी साइन किया गया था। तो बिजली की कमी नहीं, यानी डिमांड और सप्लाई में बहुत डिफरेंस नहीं है। जो सप्लाई डिमांड है उसमें और जो सप्लाई जो डिमांड सप्लाई डिमांड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आ रही है? ट्रांसमिशन में। जो हमारे ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हैं, उन पर काम नहीं हो रहा, उनको समय से रिपेयर नहीं किया जा रहा है, ट्रांसफार्मर समय से बदले नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट हो रहा है। लोड का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है।
कि इस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड होगा। तो जब ट्रांसफार्मर के लोड का कैलकुलेशन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर गर्मियों में कम से कम ये स्थिति आएगी। तो इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। गर्मियों की तैयारी आपको 6 महीने पहले से करनी होगी, क्योंकि ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर मौसम की बात आप देखिए तो 3-4 महीना ऐसे रहते हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम, जब बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रहती। उसमें आप जनवरी, फरवरी और दिसंबर का या नवंबर का महीना आप ले सकते हैं। तो 4 महीने आपको काम करने के लिए समय मिलता है, और उसके बाद बाकी 6 महीने आपको 8 महीने आपको बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए आपको अपने परफॉर्मेंस देनी होती है। तो समय से जब काम शुरू नहीं होगा तो समय से पूरा नहीं होगा, समय से पूरा नहीं होगा तो इस तरह की दुर्व्यवस्थाएं आएंगी। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।